नकली शराब चरस। हिमाचल की इस यूनिवर्सिटी में सब चलता है। जूनियर्स को पैक पिलाकर मुर्गा बनाते हैं सीनियर्स और देते हैं 400 तरह की गालियां। हिमाचल की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रैगिंग का वीडियो वायरल। बाहर से आ रही थी नशे की सप्लाई और अंदर चल रही थी जूनियर्स की कुटाई। बाप मरे अंधेरे में और बेटे का नाम पावर हाउस। पिता मेहनत मजदूरी करके पढ़ने का पैसा भेजते हैं और बेटा कॉलेज में अपनी जिंदगी का तो सत्यानाश करता ही है, साथ में सड़े हुए सेब की तरह पूरे टोकरी के सेबों को खराब कर देता है। साल 2009, जिला कांगड़ा। टांडा मेडिकल कॉलेज में अमन काचरू नाम के एक छात्र की मौत हो जाती है। जांच में पता चलता है कि कॉलेज में छात्र के साथ रैगिंग की गई थी। अमन को इस हद तक प्रताड़ित किया गया था कि खुद सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को संज्ञान में लिया गया और सरकार को रैगिंग के खिलाफ कड़े नियम बनाने को कहा। अब एक वो दिन था और एक आज का दिन है। रैगिंग के मामले देश में तो छोड़िए, हिमाचल में भी कम नहीं हुए हैं। स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये वो 3 चेहरे हैं जो आज हिमाचल में किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। ये कहने को तो एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के छात्र हैं, मगर रैगिंग के हालिया वीडियो देखकर ये बात कंफर्म हो गई है कि इन्हें पक्के तौर पर दोषी करार दिया जाएगा। मगर इन तीनों को एंटी रैगिंग लॉ के तहत क्या सजा मिलेगी, इस बात की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। साथ ही बताएंगे सोलन जिले की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से सामने आए रैगिंग मामले की इनसाइड स्टोरी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हिमाचल के नए एजुकेशन हब सोलन में मौजूद इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कुछ सीनियर छात्र पहले तो हॉस्टल में बैठकर शराब पीते हैं, फिर बीड़ी फूंकते हैं। नशा चढ़ने पर हॉस्टल रूम से बुलावा भेजा जाता है फर्स्ट ईयर के एक छात्र को। रात 11 बजे जूनियर छात्र कमरे में आता है, जहां सीनियर्स उसे कुर्सी पर बैठाते हैं, 4 सवाल पूछते हैं और 400 गालियां देते हैं। नशा ज्यादा हो जाने के कारण पुरानी बातें याद आती हैं तो और गाली देते हैं। फिर शुरू होता है थप्पड़ घूसे बेल्ट बकल का दौर। जूनियर्स को मारने के बाद सीनियर उसे बताते हैं कि हमने भी बहुत मार खाई है, अब तूने गलती की है इसलिए तुझे भी मार पड़ी। फिर सीनियर्स का अगला सवाल होता है कि अब बता कौन सा नशा करेगा। 2 मिनट के अंदर मार खाने वाले छात्र के लिए पैक तैयार किया जाता है। जलती हुई बीड़ी उसके सामने पहुंच जाती है, यहाँ तक कि उसे चरस भी ऑफर कर दी जाती है, मगर सीनियर्स की फरमाइश रहती है कि तू पैक पी और मुर्गा बन। जूनियर नशा करने से मना करता है तो सीनियर उसे फिर गालियां देते हैं और उसके लिए रात के 12 बजे ठेके से बियर बुलवा लेते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि 12 बजे कौन सा ठेका खुला होता है, सवाल ये है कि रात के 12 बजे हॉस्टल में रहने वाले छात्र यूनिवर्सिटी से बाहर कैसे निकल रहे हैं। हॉस्टल के अंदर नशा पहुंच रहा है, सरेआम रैगिंग हो रही है, बोतलें खुल रही हैं और ना जाने क्या क्या हो रहा है, मगर यूनिवर्सिटी का प्रशासन, यूनिवर्सिटी के गार्ड्स, हॉस्टल का वार्डन, हर कोई गहरी नींद में सोया हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद मार खाने वाले छात्र ने कंडाघाट पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस जांच कर रही है। यूनिवर्सिटी की एंटी रैगिंग कमेटी ने बैठक बुलाई है। दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही जा रही है, मगर हम यूनिवर्सिटी प्रबंधन से सिर्फ ये सवाल पूछते हैं कि हमें बताया जाए कि इस छात्र की तरह और कितने अन्य छात्रों को यूनिवर्सिटी में पीटा जा रहा है, कितनों को शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है और कितनों को यूनिवर्सिटी की छत के नीचे ही नशा करवाया जा रहा है। कठोर परिश्रम करने वाले माता पिता अपने बच्चों पर सारे जीवन की कमाई लगाकर उन्हें प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, मगर इन संस्थानों में उन्हें हर तरह की बुराइयों से, व्यसनों से दो-चार होना पड़ता है। हमें जितनी चिंता रैगिंग का शिकार हुए छात्र की है, उससे अधिक चिंता उन छात्रों के माता पिता की है जो इस मामले में आरोपी बने हैं, क्योंकि सबसे पहले तो इस विश्वविद्यालय के इन छात्रों का नाम काट दिया जाएगा और दोषी साबित होने के बाद जुर्माने के साथ इन्हें 3 साल के लिए जेल में भी डाला जा सकता है। बहरहाल इंसाफ का इंतजार है और सरकार तथा प्रशासन से गुहार है कि इस तरह के मामलों में कमी लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाइए और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।